इजाफा करने लगे। जहांगीर तरीन पर फिर तनकीद, सरकारी मीटिंग्स में शिरकत पर एतराज उठा दिया। पीटीआई के दोनों बड़ों में ताजा सरजंग, सियासी हलकों में जेर बहस। मुल्तान के दो बड़े खानदान आमने सामने, शाह महमूद कुरैशी की तोपों का रुख यूसुफ रजा गिलानी की जानिब, नया इंकशाफ कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पीपल्स पार्टी को छोड़कर अब नून लीग की जानिब जा रहे हैं। अली मूसा गिलानी की तरदीद, कहते हैं शाह महमूद कुरैशी खुद पीपल्स पार्टी छोड़कर गए। इमरान खान इनकी साजिशों से बचें। पाकिस्तान की मैशत को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना, जदीद टेक्नोलॉजी को मस्बत अंदाज में इस्तेमाल करने की जरूरत है। वज़ीर खजाना असद उमर का स्टेट बैंक की तकरीब से खिताब, कहते हैं मकामी तजारत मुल्क की मैशत में बुनियादी हैसियत रखती है। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी पर दस्तखत करते इमरान खान के हाथ क्यों नहीं कांपते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं महंगाई के सुनामी ने अवाम का जीना मुश्किल कर दिया। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा वापस ले। यही तब्दीली है कि महंगाई हो रही है। बस हम तो कहते हैं नवाज शरीफ भी अच्छा था, ये तो तेल निकल रहा है गरीबों का। बस पाकिस्तान के ऊपर अब हम दुआई कर सकते हैं कि खुदा रहम करे। इस हुकूमत के ऊपर लोगों को बहुत वक़्वात थी, जैसे हर बंदा जिससे पूछे वो यही कहता है कि तब्दीली का नारा था। पीटीआई के बड़े मतवाले थे, लेकिन ये इस वक्त ज्यादती हो रही है कि अवाम को थोड़ा सा रिलीफ देना चाहिए इन्हें। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर अवाम बिलबिला उठे, तब्दीली सरकार पर सख्त तनकीद। शहरी कहते हैं वज़ीर आज़म के अवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे खोखले साबित हुए। इनमें और पिछले हुक्मरानों में कोई फर्क नहीं रहा। इमरान खान भी लोगों को खुदकुशियां करने पर मजबूर कर रहे हैं। अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाकर हुकूमत में आने वालों ने असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। पीटीआई हुकूमत अपने दावों के बरक्स निकली। अपोजिशन में रहते हुए हुकूमती पॉलिसीज पर तनकीद करने वाले भी अवाम के दुश्मन बन गए। बिजली गैस के बाद पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। नए पाकिस्तान में सरमायाकारों की भी चीखें निकल गई। सरमायाकारों ने अपनी बेबसी का इजहार अखबार में इश्तिहार के जरिए कर दिया। मालन जब्बा में 5 स्टार होटल और स्काई रिजॉर्ट पर अरबों रुपए लगाए, मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सड़क तक न बना सकी। सड़क तामीर न करने का मुआहिदा, इसकी खिलाफ वर्जी है, सरमायाकारों का शिकवा। इस माह IMF से मामलात तय हो जाएंगे, लोगों को बताना नहीं कि इदारों में कितना खसारा है। वज़ीर रेलवे की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस, शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ का दिल लंदन में फंसा है। फजल रहमान ने कहा बिलावल को शागिर्द लेने को तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट में परवेज मुशर्रफ संगीन गद्दारी केस का फैसला सुना दिया गया। मुशर्रफ की अदम हाजिरी में ही ट्रायल मुकम्मल करने का फैसला। 2 मई को मुशर्रफ अदालत नहीं आते तो उनके तमाम हुकूक कानूनन खत्म हो जाएंगे। मुल्जिम की गैर हाजिरी पर उसे गवाह पेश करने का भी हक नहीं रहता, अदालत का हुक्म। अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी ने असेंबली रूल्स 143 को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कवानीन के बावजूद आइंदा बजट 2019-20 के लिए इजलास नहीं बुलाया गया। हुकूमत को प्री बजट इजलास बुलाने का हुक्म दिया जाए, दरखास्त का मतन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के वालिद इंतकाल कर गए। फतेह मोहम्मद बुज़दार काफ़ी अरसे से अलील थे। वो 3 बार मेंबर पंजाब असेंबली रहे। फतेह मोहम्मद बुज़दार की वफात पर वज़ीर आज़म इमरान खान, स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज़ इलाही और दीगर सियासी शख्सियात का इजहार अफसोस। दुनिया बदलता हुआ पाकिस्तान देख रही है। भारत को पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की नई नस्ल को छेड़ना मत। वज़ीर ख़ारजा का लाहौर में तकरीब से खिताब। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। मकबूजा कश्मीर का मसला मुज़ाकरात से हल होना चाहिए।
और वापस ही रनवे से मोड़ा गया, जबकि आपको बताएं कि 200 से ज्यादा इस मुसाफिर बताए जा रहे हैं जो कि इस जहाज में सवार थे, जिनको परेशानी उठाना पड़ी और उनकी जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि आला हुक्काम इस वाक़े का नोटिस लें। अपडेट कर रहे हैं आपको इस वाक़े के हवाले से। PIA के पायलट ने पूरे जहाज को यरगमाल बना लिया और मुसाफिरों को इस हवाले से शदीद मुश्किलात भी उठाना पड़ी। मुसाफिर खातून ने अपने साथ छोटी बेटी होने के बायस आगे बैठने की दरखास्त की थी, जिस पर पायलट ने गम गुस्से का इजहार किया और पायलट फैसल हमीद और अजरा बट की जानिब से खातून के साथ बदतमीजी भी की गई। दरवाजा भी जहाज का बंद कर लिया गया और आपको बताएं कि 200 से ज्यादा मुसाफिर जो कि इस जहाज में सवार थे, उनका वक्त भी जाया हुआ और उन्हें मुश्किलात भी उठाना पड़ी। आपको बताएं कि पायलट की जानिब से जहाज को रनवे से ही वापस मोड़ लिया गया और आपको बताएं कि खातून की जानिब से आगे बैठने की दरखास्त की गई थी, जिसको नजरअंदाज किया गया और इस छोटी सी बात पे पायलट की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया और खातून से बदतमीजी भी बरती गई। आगे सीट मांगने पर PIA के पायलट ने पूरे जहाज को यरगमाल बना लिया। 200 से ज्यादा मुसाफिरों को मुश्किलात उठाना पड़ी। मुसाफिर खातून ने अपने साथ छोटी बेटी होने के बायस आगे बैठने की दरखास्त की थी, जिस पर पायलट की जानिब से शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। इससे मुतालिक मजीद बात करेंगे नुमाइंदा कैपिटल TV अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा किस तरह ये तमाम तर वाक़या पेश आया? जी बिल्कुल, ये PIA के जो पायलट थे और जो एयर होस्टेस थी, उनकी जानिब से जो है मुसाफिर से बदतमीजी की गई। मुसाफिर ने खातून मुसाफिर जो थी उनकी जानिब से दरख्वास्त की गई थी कि उन्हें अगली नशिस्त फराहम की कर दी जाए अगर वो खाली है। ताहम इस बात पर खातून मुसाफिर से पायलट और जो एयर होस्टेस थी उनकी जानिब से बदतमीजी की गई और फिर शोर शराबा शुरू हो गया पूरे जहाज में। ताहम जहाज जो है रनवे तक पहुंच चुका था टैक्सी के जरिए, उसको फिर अना का मसला बना लिया गया PIA के पायलट और एयर होस्टेस की जानिब से। उसके बाद जो है तैयारे को रनवे से जो है वापस लाया गया और खातून मुसाफिर को जो है वो ऑफलोड कर दिया गया। ताहम इस तमाम झगड़े के दौरान जो है PIA की लाहौर जाने वाली जो परवाज थी PK 304 वो तकरीबन 1 घंटा ताखीर का शिकार हो गई और जिसे 3 बजे रवाना होना था वो जो है अब जाके कहीं रवानगी के लिए वो तैयार हो रही है। तो कहने का मकसद ये था कि जहां PIA में जो है इस्लाहात नाफिज की जा रही हैं और दूसरी जानिब एविएशन डिवीजन जो है कोशिश कर रहा है कि PIA का जो मौली बहरान है उसको दूर किया जाए और PIA के जो मुलाजमीन के रवैये हैं उनको दुरुस्त किया जाए। ताहम इस किस्म के वाकयात जो है रोज का मामूल जो है वो बनते जा रहे हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा कि जो जहाज है वो अब वापस जो फ्लाइट है वो रवाना हो गई है, 1 घंटे का ताखीर का भी शिकार रही, तो क्या वही पायलट जो फैसल हमीद बताया जा रहा है उसी ने ही इस फ्लाइट को कंटिन्यू किया या किसी और पायलट को जो है वो उनकी जगह अकोमोडेट किया गया? नहीं, इसमें जो है उसी पायलट ने जो है तैयारे को जो है दोबारा अब वो फ्लाई के लिए वो लेके जा रहे हैं और जो PIA की मैनेजमेंट है उनकी जानिब से किसी भी किस्म का इस वाक़े पर एक्शन जो है वो नहीं लिया गया। खातून मुसाफिर को जो है ऑफलोड कर दिया गया है और जो PIA का अमला है उनकी जानिब से इस वाक़े को जो है वो अना का मसला बना लिया गया और इस पर जो है उन्होंने मुसाफिर को ऑफलोड किया, जिसके बायस 1 घंटा ताखीर हुई। तमाम मुसाफिरों को जो है वो परेशानी का शिकार होना पड़ा इसके बायस। और उसके बाद कहीं जाकर जब खातून मुसाफिर को जो है ऑफलोड किया गया उसके बाद जो है पायलट जो है दोबारा परवाज के लिए जो है वो रवाना हुए हैं और इस दौरान जो है तकरीबन 1 घंटा जो है PIA की परवाज जो है वो ताखीर का शिकार हुई है। जी अब्दुल रहमान, ये भी बताएगा कि आपकी मुतासरा खातून से कोई बातचीत की हो, उन्होंने क्या कहा इस तमाम वाक़े पे? पायलट की जानिब से किस किस्म की बदतमीजी की गई, वो अपना क्या मौक़िफ़ रख रही हैं? देखिए, खातून मुसाफिर का तो यही कहना था कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, दरख्वास्त की थी कि अगली अगर नशिस्त खाली है तो उन खातून मुसाफिर के हमरा एक उनकी बच्ची भी थी जो कि कमसिन बच्ची थी और उसने ख्वाहिश जाहिर की थी कि अगर अगली नशिस्त खाली है तो वो उन्हें फराहम कर दी जाए। ताहम इस पर जो है अजरा बट जो कि एयर होस्टेस हैं उनकी जानिब से बदतमीजी की गई। उसके बाद जब शोर शराबा हुआ तो पायलट फैसल भी पहुंचे वहां पर और उन्होंने जो है तैयारा जो है वो उड़ाने से और परवाज ले जाने से जो है वो इनकार कर दिया और उन्होंने भी जो है मुसाफिर खातून से तलक कलामी की, जिसके बायस ये सिलसिला 1 घंटे तक चलता रहा। मुसाफिर जो है इस दौरान जो है शदीद परेशानी का शिकार रहे। ताहम जो है तैयारे को वापस लाया गया रनवे से और खातून मुसाफिर को ऑफलोड कर दिया गया।
जी। अच्छा, अब्दुल रहमान ये बताएगा कि PIA के जो कवानीन हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से कि इस पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। ताहम वो अभी इस फ्लाइट को उसने कंटिन्यू भी किया है और अभी तक जो है वो PIA के हुक्काम की जानिब से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। लेकिन अगर खातून अपील करती है इस तमाम वाक़े पर जो उनसे बदतमीजी की गई है, फिर इस पायलट के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है? जी बिल्कुल, अगर खातून जो है बाकायदा तौर पर जो है इस वाक़े की जो है वो रिपोर्ट करती हैं PIA मैनेजमेंट को, तो बिल्कुल इस ज़मन में जो है कार्रवाई मुमकिन है, क्योंकि जो